Hello students, today I'm going to discuss about a problem जो रिसेंटली जी एडवांस 2023 में इस साल पेपर 2 में मैथ्स में आया था। ठीक है, तो वो कौन सा प्रॉब्लम है? ये वाला प्रॉब्लम, लेट r इक्वल्स टू a3b c2d 050 where a comma b comma c belongs to cd belongs to 0 3 5 7 11 13 17 19. Then the number of invertible matrices in R is how much? A nice problem, very good problem. पहले तो एक बात समझ लो कि ये प्रॉब्लम जब मैं कर दूंगा ना तो ये तो तुम्हारे लिए तो बहुत इजी हो जाएगा। तुम सोच रहे हो कि सोचोगे क्या ये तो प्रॉब्लम से हो जाता, लेकिन तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम तुमसे खुद से हो रहा है कि नहीं, ये तुम्हें पहले देखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले एक काम करते हो, तुम पहले इसको सोचो, जरा इसको सोचो ये कैसे हो सकता है। पहले इसको सोचने की प्रयास करो। तो उसमें देखो कि यहाँ से कितने इन्वर्टिबल मैट्रिसेस यहाँ से आ रहा है। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का मतलब तुम समझते हो, वहाँ पर डिटर्मिनेंट वैल्यू जो होता है ना वो नॉन जीरो होता है, नॉन जीरो वैल्यू होता है डिटर्मिनेंट का। ये मैट्रिक्स का जो नॉन जीरो वैल्यू हो जाएगा वही एक्चुअली मेरे लिए इन्वर्टिबल मैट्रिसेस बन जाएगा। ठीक है, चलो, लेकिन अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर जीरो निकल जाए तभी ये यहाँ पर नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिसेस की क्वेश्चंस आता है। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए तो हमें क्या देखना पड़ेगा? पहले ये देखना पड़ेगा से यहाँ से कितने मैट्रिक्स एक्चुअली फॉर्म हो सकता है। तो ये देखो तुम्हारे लिए यहाँ पर कितने नंबर है, तुम देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 का नंबर है। तो यहाँ देखो टोटल 4 अननोन क्वांटिटीज आर देयर, ए बी सी एंड डी। तो तुम एक काम करो, यहाँ पर सिलेक्शन कितना हो सकता है तुम ये पहले कैलकुलेट कर लो। तो देखो ए का जो सिलेक्शन हो सकता है वो तो 8 तरीके से हो सकता है। ठीक है, 0 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 13 17 19 से कोई भी वैल्यू 1 से असाइन कर दो। तो ए का एक्चुअल सिलेक्शन 8 तरीके से हो सकता है। उसके बाद बी का सिलेक्शन कितने तरीके से होगा? ये भी 8 सिलेक्शन होगा। उसके बाद नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ सी दैट विल बी ऑल्सो 8 एंड नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ डी दैट विल बी ऑल्सो 8। सो 8 पावर 4 एंड we know that 8 power 4 is equals to 4096. So ये हो गया टोटल number of available matrices. Now from these numbers, what number of matrices are there which are non-invertible? That we need to find. So for that यहाँ पर कुछ केसेस आ सकता है। पहला वाला जो आ सकता है वो देखो जरा। ये केस हो सकता है कुछ ऐसा, मान लो यहाँ पर दोनों जीरो हो गया, ए बी सी डी के अंदर दोनों जीरो हो गया। तो ये जीरो कैसे आता है? यहाँ पर देखो ए और बी अगर जीरो हो जाए तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है। तुम यहाँ से मान रहे हो ये रो बराबर अगर एक्सपांड करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? तो देखो या तो जीरो आ रहा है, तो यहाँ पर तो 5 है, तो 5 के अगर एक्चुअली डिटर्मिनेंट आर तुम निकल रहे हो तो यह देखो क्या आ रहा है, इसके वैल्यू 5 इंटू -5 इंटू यहाँ से एक मैट्रिक्स आ रहा है, डिटर्मिनेंट आ रहा है, वो है क्या? ए बी सी एंड डी। नाउ लुक एट दिस वन केयरफुली। ए और बी अगर जीरो आ जाए तो भाई ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो आ जाएगा, कोई बात नहीं, चलो। उसके बाद ए सी अगर जीरो आ जाए तो भी ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो आ जाएगा। तो लिखो 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 ए कॉमा बी ए कॉमा सी। उसके बाद ये देखो जरा, अगर बी डी जीरो आ जाए तो भी ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो आ जाएगा, और अगर ये सी कॉमा डी जीरो आ जाए तो भी ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो आ जाएगा। लेकिन अगर ये ए जीरो डी जीरो और या फिर बी जीरो सी जीरो आ जाए तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो नहीं होगा, प्रोवाइडेड व्हेन ए एंड डी आर जीरो बी एंड डी आर नॉन जीरो एंड
ऑल्सो यू कैन से दैट बी एंड सी व्हेन दिस इज इक्वल्स टू 0, ए एंड डी आर नॉन जीरो। तो चलो मान लो यहाँ पर 4 केसेस आ रहा है, ठीक है, ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, बी कॉमा डी, सी कॉमा डी। अब यहाँ पर ये देखो, when we are choosing, we are considering a comma b as 0 and 0, then the other two numbers can be selected in 7 into 7 ways, right now c can be selected in 7 ways। ये 0 को छोड़कर यहाँ पर देखो 7 वैल्यू और भी है, तो ये 7 वैल्यू c से असाइन कर सकते हैं हम लोग, और d का जो वैल्यू है वो भी मैं 7 तरीकों से असाइन कर सकता हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल सिलेक्शन दैट विल बी 7 into 7, और ये टोटल टाइप्स कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 सिलेक्शन आ रहा है, तो टोटल कितना हो गया 4 into 7 into 7, दैट इज 7 into 7 दैट इज 49, 49 into 4 दैट विल बी 196। चलो हो गया, ये पहला वाला आ गया। सेकेंड वाला केस देखो क्या आ सकता है, when 4 of them are simultaneously equal to 0, 4 of them are all 0, then there will be only one possibility, no doubt about that, a comma b comma c comma d are all 0, that will be a just single possibility, one possibility। तो टोटल कितना आया 196 plus 1, ठीक है, कैल just keep it in mind। नंबर 3, केस नंबर 3, when ये 4 में से a कॉमा b कॉमा c कॉमा d में से, ये 4 में से तीनों का वैल्यू 0 अगर आ जाए तो वो तुम कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, वो देखो 4C3OE में तुम चूज कर सकते हो। उसके बगल में अब देखो अब क्या आ रहा है, फोर्थ जो नंबर है ना a कॉमा b कॉमा c कॉमा d के अंदर 3 वैल्यू आ गया 0, तो वो जो फोर्थ नंबर है, फोर्थ नंबर का सिलेक्शन 7 तरीके से हो सकता है। ये 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 में से कोई भी वैल्यू आ सकता है यहाँ पर। तो देखो ये 4C3 का मतलब क्या होता है तुमको पता है, ये 4 होता है, ये 7 होता है, तो 4 into 7 दैट विल बी 28। चलो हो गया, ये फिर से एक केस आ गया। तो टोटल कितना हुआ अभी तक 196 + 1 197 और ये 28, तो 197 + 28 टोटल आ रहा है भाई, देखो ज़रा इसको 225 आ रहा है। अब देखो एक और केस देखो, यहां पर क्या हो रहा है, a कॉमा b कॉमा c कॉमा d आर नॉन जीरो but all are same number, and in that case we can select those number in 7 ways also। इसका मतलब क्या हुआ भाई, मान लो ये a कॉमा b कॉमा c कॉमा d का वैल्यू 0 नहीं आ सकता, तो क्या हो सकता है, लेकिन सेम नंबर होना चाहिए। तो क्या हो सकता है, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 3, c का वैल्यू 3, d का वैल्यू भी 3 आ गया, तो ये हो गया हमारा 3 3 3 3 हो गया। चलो उसके बाद 5 5 5 5 ये भी हो सकता है, 7 7 7 7 ये भी हो सकता है। तो देखो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस देयर विल बी आल्सो 7 नंबर ऑफ केसेस, दैट विल बी आल्सो द नंबर ऑफ केसेस हियर आल्सो 7। तो टोटल 225 + 7 कर मिलाकर कितना हुआ भाई 232 नंबर ऑफ केसेस अब देयर। चलो अब आ रहा है ये फिफ्थ केस। ये फिफ्थ केस में क्या होने वाला है, फिफ्थ केस में मान लो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर 5 है। तो क्या हुआ डिटर्मिनेंट वैल्यू देखो जरा इसको, 3 5 = 15, 3 5 = 15, तो 0 आ रहा है ना इस। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो तुम ये जो नंबर है ना, ये नंबर तुम चूज कर सकते हो एक्चुअली 7 तरीकों से, 7 वेज में ये चूज कर सकते हो तुम, और ये वाला जो नंबर है ना वो तुम 6 तरीकों से सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो पहला वाला सिलेक्शन, ये 7 में से कोई एक नंबर आ रहा है, 3 5 7 11 13 17 19 ये आ रहा है, और दूसरा जो पेयर है हमारा C और D, उसका भी सिलेक्शन 5 से 5 7 11 13 17 19 इसमें से कोई भी एक नंबर आ सकता है।
तो अब देखो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या आ रहा है, देखो जरा 7 इंटू 6 आ रहा है। अब एक बात ध्यान से समझो, यहाँ पर 7 इंटू 6 नंबर ऑफ सिलेक्शन आर देयर, लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पर ये सिलेक्शन हो रहा है ना, तो इसमें से क्या करना पड़ेगा तुम्हें, ये सातों नंबर है, 7 में से 2 नंबर तुमको चूज करना पड़ेगा। एक हो रहा है तुम्हारे ए और बी के लिए और एक हो रहा है तुम्हारे सी और डी के लिए। अब ये देखो ए और बी अगर सेम नंबर आ जाए, एक तरीके की सेम नंबर आ गया ये, और सी और डी किसी और एक तरीके की सेम नंबर अगर आ जाए, तो इसमें क्या होगा, ए और बी यहाँ पर सेम टाइप ऑफ नंबर एंड सी एंड डी अनदर टाइप ऑफ सेम नंबर, तो ये वैल्यू तो 0 आ जाएगा, कोई बात नहीं। अगर ए सी सेम टाइप ऑफ नंबर एंड बी एंड डी आर ऑल्सो सेम टाइप ऑफ नंबर, तो वहां पर क्या होगा, देखो जरा वहां पर फिर से एक केस आने वाला है। तो टोटल केसेस अब देखो, सी और डी सेम टाइप ऑफ नंबर, ए एंड बी सेम टाइप ऑफ नंबर, यहाँ पर दो टाइप्स आ रहा है, और यहाँ से ए और सी एक टाइप ऑफ नंबर, बी एंड डी सेम टाइप ऑफ नंबर, तो यहाँ से और दो एक केस आ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस दैट विल बी 7c2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 7c2 इंटू 2 इंटू 2, तो 7c2 का मतलब होता है 21 नंबर ऑफ केसेस इंटू 2 इंटू 2, तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस आ रहा है यहाँ पर 84। तो अब देखो जरा इसमें टोटल कितना सिलेक्शन, टोटल सिलेक्शन नंबर क्या आ रहा है, देखो 232 यहाँ पर आया था, तो पहले आया था 196, उसके बाद आया था 1, उसके बाद आया था 28, उसके बाद आया था 7 और अब आ रहा है 84। तो ये टोटल कर दो क्या आ रहा है, देखो ज़रा इसमें 4 + 2 6 आ रहा है, 8 + 3 316 आ रहा है। अब देखो मेरा जो नंबर ऑफ मैट्रिक्स था वो क्या था भाई, 4096 था, और ये वाला जो केसेस आ रहा है ना, ये केसेस में क्या होने वाला है, डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आने वाला है। तो टोटल नंबर ऑफ इन्वर्टेबल मैट्रिसेस दैट विल बी 4096 माइनस 316। सो व्हाट विल बी द वैल्यू, 66 माइनस 0, 9 से 1 माइनस हो रहा है तो 8 आ रहा है यहाँ पर, तो 40 से 3 माइनस आ रहा है, तो ये आ गया हमारा 3780। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस दैट विल बी 3780। तो हो गया ये प्रॉब्लम। ये तो बहुत खूबसूरत एक प्रॉब्लम है, ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, जस्ट देख लो इसको। अच्छा प्रॉब्लम था ना इस ईयर तो बहुत अच्छा प्रॉब्लम था ये। तो ऐसे ही और कुछ प्रॉब्लम को लेकर मैं जल्दी आऊँगा, ठीक है, तब तक देख लेना। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो टिल देन थैंक यू, टाटा।